पढ़ते हैं। अच्छा फिर कल वाले टॉपिक रिवाइज करवाओ, कौन कौन से टॉपिक थे? सबसे पहले कौन सी फोर्स थी? सेकेंड नॉन कंजर्वेटिव, पहली थी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? कौन सी? जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट होती है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती। और नॉन कंजर्वेटिव बेटा जो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ तुम मुझे। मान लो फोर्स है, किसी भी कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का मास मान लो 2 kg, 1 kg या 3 kg, जो तुम्हारी इच्छा है। उस बॉडी पे बेटा हम लोगों ने फोर्स लगाई मान लो 2T+2, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, न्यूटन की। इज एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉर 1 सेकेंड, फाइंड आउट वर्क डन। मतलब क्या कहानी बोल दी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है 1 kg, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाई है जिसकी वैल्यू है 2T+2 न्यूटन, ठीक है। मतलब फोर्स गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वर्क डन पूछ लिया। किस तरीके से सोल्व करोगे तुम इसको? पहले 2 मिनट तुम कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। करो ट्राई, निकालो वर्क डन। वन से सोल्व करो बेटा। फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ी सी फिजिक्स लगाओ इसमें, क्वेश्चन हो जाएगा। बस इसको क्वेश्चन है समझना, इसकी फीलिंग समझो, कहना क्या चाह रहा है ये। मोहित बेटा बोर्ड की तरफ देख ले, कॉपी पेन चला ले, जल्दी कर। बताओ बताओ जल्दी बताओ, तुम्हारा कंसेप्ट बताओ, कैसे लगा रहे हो तुम लोग, जल्दी बोलो पहले। शुभम बता भाई कैसे कर रहे हैं इंटीग्रेशन? कैसे? वर्क का फॉर्मूला बोल पहले, क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर रहा है, उसके बाद तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या? बट एक से देखो बेटा, ये क्या है? dx है, बट यहाँ जो फोर्स है वो किसके उसमें फंक्शन में है? टाइम के। तो क्या करना पड़ेगा? पंगा आ गया ना, आ गया पंगा, कोई बात नहीं कर देते हैं। सुनो, फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। m की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 1। एक्सेलरेशन को मैं dv/dt कर दूं भाई? इतनी कहानी समझ में आ गई? अब फोर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, बोलो? 2T+2। बोलो यहाँ से बेटा dv की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? 2T+2 इंटू बेटा क्या हो गया? dt। जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बोलो वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? बोलो जल्दी, क्या फंडा होता है? T²/2 प्लस 2 इंटू बेटा इधर क्या आ जाएगा? T हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इधर से कट करो इसको, तो बोलो v की वैल्यू बेटा क्या बनेगी? T² प्लस बेटा क्या हो गया? 2T। ये अपने पास है वेलोसिटी की वैल्यू। अभी अभी क्या है? वेलोसिटी। अब सुनो, अब वेलोसिटी सबसे पहले तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम को हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों? 0 पुट करेंगे,
तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनेगी, 0। और कितने टाइम तक फोर्स लगी है भाई, कितने टाइम तक, 1 सेकंड तक। तो टी को क्या पुट करो, 1 सेकंड। तो बोलो वेलोसिटी फाइनल क्या बनेगी, पुट करो यहाँ पे 1। 1 + 2 × 1 बेटा कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, उस पर क्या लगी, फोर्स। फोर्स लगी तो इसका मतलब बेटा उस फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ वो वर्क किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, काइनेटिक की फॉर्म में। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होएगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हो जाओ स्टार्ट। बोलो इनिशियल काइनेटिक के लिए 1/2 m × v इनिशियल का स्क्वायर, सॉरी चेंज कैसे आता है फाइनल, -1/2 m × v इनिशियल का स्क्वायर। बोलो बेटा 1/2 × m कितना है 1। फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपने पास 3, 3 का स्क्वायर बोलो बेटा 9 -1/2 × मास कितना है 1, वेलोसिटी इनिशियल क्या है 0 है ना, तो ये टर्म तो क्या होगी 0। बोलो बेटा कितना वर्क डन आ गया, बताओ आगे बात समझ में, कर दोगे, उड़ा दोगे। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है तुम्हारे नीट में या जेई के अंदर, ठीक है, लेकिन नीट के लिए ठीक ठाक है ये क्वेश्चन, कर दोगे ना। चलो एक क्वेश्चन और करो ऐसा। बॉडी का मास बेटा बोल दिया हम लोगों ने कितना 2 kg, और इस पे हम लोगों ने बेटा फोर्स लगाई है कितने टाइम तक, 2 सेकंड तक। तो जल्दी बताओ वर्क डन क्या बनेगा, जल्दी करो सोल्व। सेम है बिल्कुल, कंसेप्ट है जी। पानी पीना है, बताओ बच्चों, टाइम ज़्यादा लिया भाई, जल्दी बोलो। हाँ भाई 144 जूल। और बच्चे बोलो भाई, हाँ भाई 20 स्क्वायर। बता बेटा 1 मिनट बाद, चलो मैं 1 मिनट के बाद ही टोकूँ तेरे को। अक्षय, अक्षय आंसर बता बेटा, कर रहा है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं था भाई ये। चलो बताओ फटाफट फिर क्या बनेगा, इधर देखो मास कितना है, एक्सेलरेशन को बेटा dv/dt इज इक्वल टू बेटा क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, चलो बाद में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेते हैं इसको। क्या है यहाँ पे 3t² प्लस बेटा क्या हो गया 2t, अपने को निकालना क्या है dv निकालना है ना। तो बोलो बेटा क्या बनेगा यहाँ से 3t² प्लस बच्चों 2t इंटू बच्चों क्या हो गया dt, जो 2 था वो क्या आ गया नीचे डिवाइड में। बोलो वेलोसिटी क्या बनेगी यहाँ से, जल्दी बोलो, t³ प्लस बेटा
कितना बनेगा, टी स्क्वायर बनेगा ना, टी स्क्वायर डिवाइड बच्चों क्या हो गया, 2 हो गया, इनटू में ऑडिटिविटी सब फारिग हो गया। अब बोलो इनिशियल वेलोसिटी, तो बोलो फटाफट क्या बनेगी तुम्हारी, 0 ही बनेगी ना। फाइनल बोलो बेटा, कितना टाइम दे रखा है, 2 सेकंड, उठा के पुट करो यहाँ पे, 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, बेटा कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। तो बोलो वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पीछे वाली जो इनिशियल उसको 0 कर देते हो तो 0 ही होनी है, सीधी सी बात है। इनटू में मास कितना बेटा, 2 इंटू कितना हो गया 36, तो 144 कहाँ से आ गया है भाई, बताओ कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है, गुड। अब एक क्वेश्चन और देखो, लेट 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 force acting on a body, force acting on a body is given as F is equal to y I cap plus x j cap, x j cap। find out work done in displacing the body from, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0 टू a, a, निकाल a, a, निकालो भाई।